प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने केंद्र सरकार से रोजगार, महंगाई और विदेशों से वापस लाए गए धन को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में भाजपा ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, इसलिए सरकार को पिछले 12 वर्षों में सृजित रोजगारों का ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए। पठानिया ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई से आम जनता प्रभावित हो रही है। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर कीमतों में वृद्धि का उल्लेख करते हुए केंद्र से जवाब मांगा। उन्होंने विदेशों से वापस लाए गए काले धन की जानकारी सार्वजनिक करने की भी मांग की। साथ ही हिमाचल में रसोई गैस सिलेंडर की कथित कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कई क्षेत्रों में लोगों को समय पर गैस उपलब्ध नहीं हो रही है। जो है ध्यान जो है आकर्षित करना चाहता हूँ। पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को 12 साल जो है आज देश का प्रधानमंत्री बने हुए होंगे। मैं उनको क्योंकि उनके सफल कार्यकाल के लिए उनको बधाई देना चाहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हम हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं कि आज जहां 12 साल की बधाई देना चाहूंगा, जहां 12 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी का देश के लिए और प्रदेश हिमाचल प्रदेश के लिए जो घोषणा पत्र था, मैं आज कंपैरिजन करना चाहूंगा। लोग ये भी आशा कर रहे हैं कि आपने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात जो है आपने आपका प्रथम संबोधन लाल किले पे बतौर प्रधानमंत्री हुआ। जब बतौर प्रधानमंत्री आप कैंडिडेट थे प्रधानमंत्री के, तब आपने जगह जगह पे कहा और हिमाचल प्रदेश की जनता को कहा। तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जहां मुबारकबाद कि ये व्हाइट पेपर इशू हो कि देश के अंदर कितने लोगों को बेरोजगारों को रोजगार दिया गया, जिसके लेकर 12 साल पहले जो हमारी यूपी की सरकार थी, देश के नौजवानों ने, देश की जनता ने उसको चेंज किया था। इसी तरीके से मैं कहूंगा कि महंगाई को लेकर आप आज मैं कहता हूं देश के अंदर महंगाई जो है मैं कहता हूं चरम सीमा पे है। मैं ज्यादा बात नहीं करता। 2014 में जो डीजल जो था वो 65 रुपए था और आज 26 में वो 100 रुपया पहुंच गया, 98 रुपये पहुंच गया है। और इसी के साथ पेट्रोल जो था जो छोड़ के 72 रुपये था। अब एवरेज अगर मैं हिमाचल की एवरेज लूं तो शिमला के अंदर 102 रुपये है, डीजल 93 रुपये है, कांगड़ा के अंदर 101 रुपये, यानी कि 100 पार। अब की बार 100 पार है ना, वो 100 पार कर गया है। कहाँ था, 65 से स्टार्ट हुआ था। इसी तरीके से हमीरपुर के अंदर 101 रुपया और डीजल 93 रुपये था। तो ये जो डीजल पेट्रोल की आप जानते हैं, डीजल पेट्रोल के साथ सभी जो आप हमारी जितनी भी है ट्रांसपोर्टेशन हो, जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो ये वादा आपने हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता से किया था और 75 लाख हिमाचलियों से भी किया था। 2014 में सिलेंडर 414 रुपए का था, जो हम सिलेंडर सब यूज करते हैं, और आज 2026 में 942 रुपए का हो गया। और इसी तरीके से जो है कमर्शियल सिलेंडर 1400 रुपए का था, अब वो 3300 रुपए का हो गया है। यही नहीं, जिस अब हमारे जो सम्माननीय स्वर्ग में है प्रधानमंत्री जी, फिर डॉलर जैसे जैसे हम ये बात करते हैं, डॉलर ऊपर नीचे जाता। 2014 में 60 और 63 रुपए यूपीए की 2 गवर्नमेंट डॉलर छोड़ गई थी। आज 2026 में 95 रुपए जो है वो डॉलर हो गया है। यही नहीं, देश के अंदर जो है मैं कहता हूँ कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसपे जो है मैं कहता हूं आज महंगाई की मार नहीं पहुंची। तो जो जनता, यही नहीं, इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि जनता ये 12 साल का जहां सम्माननीय प्रधानमंत्री का सफल कार्यकाल के लिए कैबिनेट ने भी और देश की जनता ने बधाई दी। देश की जनता, अब मेरा कुल मिला के इसका क्रक्स ये है, देश की जनता ये चाहती कि 12 साल में जो आपने खासकर विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और नौजवान देश हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान में वो चाहते हैं कि आपने जो है कितने बेरोजगारों को रोजगार के अवसर दिए। सबसे बड़ा जो मैं, और जरूर है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये व्हाइट पेपर जो है वो अपनी देश की सरकार जरूर जारी करेगी, महंगाई पे जरूर जारी करेगी। और जो भी वो कार्यक्रम लेके आए हैं, मैं कहता जो भी कार्यक्रम, आज मनरेगा जैसा कार्यक्रम था आप जानते हैं, उसकी भी आप क्या हालात है वर्तमान ग्राउंड में। और इसके साथ साथ ये तो व्हाइट पेपर की बात है, और मैं सफल, और इसमें न केवल अगर मैं बड़ा लंबा जाऊंगा तो लंबा चला जाएगा। तो महंगाई, बेरोजगारी, इस पे आपने परिचर्चा की, और ये विदेशों से जो धन बाहर था वो कितना पैसा, क्योंकि 3-4 इश्यूज थे, मैं ज्यादा नहीं छेड़ूंगा। कि जब हमारी सरकार आएगी, हर आदमी, हम कांग्रेस पार्टी भी वादा करती है, हम जब चुनाव में जाते हैं
जितना भी विदेशों में धन जो है, उन विदेशों का तो मैं कहता हूँ बाकी सारी चीजें की जरूरत नहीं है। जो बातें आपने महंगाई पे की, बेरोजगारी पे की, विदेशों में जो धन था वो कितना धन 12 साल के अंदर वापस जो है हिंदुस्तान की सरकार में आया। इसके साथ साथ मैं हिमाचल प्रदेश के जहां मैंने ये बात की, ये गैस सिलेंडर हमारे पास चाहे इंडियन हो चाहे एचपी गैस हो, जब क्योंकि पिछले कल आया, अब ये हाल ही में जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायतों के चुनाव थे। अगर आप पूरे प्रदेश का सर्वे करें तो मैं कहता हूं इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जो है वो गैस की भारी कमी है। मैंने कल मुख्यमंत्री महोदय को भी कहा, इंटरवेंशन वो दिल्ली चले गए हैं और वो भी इंटरवीन किए हैं। और अगर आप जाओ तो हर गांव में मैं कहता हूं एक महीना, डेढ़ महीना, मैंने आज अधिकारियों से बातचीत की तो अधिकारी बोलते हम सारा अब डाटा जो कितनी इंडियन की है, और फिर उन्होंने जवाब दिया अधिकारियों के पीछे से कम आ रही है, पीछे से 2 जगह से आते हैं, ऊना और बद्दी। और ऊना और बद्दी वाले कह रहे हैं जो हमारी लड़ाई अपना अमेरिका और इराक के बीच में चली हुई है, उसके कारण ये लड़ाई जहां मर्जी चली हो, कि देश की जनता को ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो हमारी आजकल गर्मियां हैं और गैस, अच्छा इस गैस से क्या हुआ कि मैं अब एक चीज और बताऊं, नई चीज उत्पन्न हुई है कि हमारी गांव की जो टोपोग्राफी है, कि जो मैं तो विधायक आज एक मीटिंग के लिए आया था, विधायकों से बातचीत हुई कि गांव के अंदर ना 10, 15, 20 किलोमीटर में हम भी सब लोग बैठे हैं, हम गांव के रहने वाले हैं, हम एक जगह के सिलेंडर रख देते, होती है एक जगह। गैस जब आएगी, क्योंकि कोई मनरेगा के काम के लिए जा रहा है, कोई अपनी रोजी रोटी के लिए जा रहा है, गैस सिलेंडर दोपहर को आता है, शाम को आता है, ये भी एक समस्या आ रही है। अच्छा वो एक दुकान पे रखता है, अब जब गैस की कमी हुई तो डीएफसी और हमारे जो अधिकारी हैं, यहाँ जब मीटिंग होती है छापे मारो, छापे कहाँ मार रहे हैं, जहां खाली सिलेंडर है बेचारा। अच्छा वो तो और फंस गए, मतलब एक दुकान वाला भी फंस गया। अब तो मैं कहता हूँ अगर व्यावहारिक तौर पे डीएफसी या जो भी जिले का प्रशासन छापे मार रहा है, तो छापे वहां मारो जहां स्टोरेज की हुई है, वहां मत मारो जहां बेचारा कोई गांव का आदमी जो है उसने एक दुकान वाले ने रखी। तो ये समस्या आ रही है, और मैं चाहूंगा कि ये इस पे हिमाचल प्रदेश के चाहे आज माननीय मुख्य सचिव जो है वो दिल्ली गए हैं, बैठक में दिल्ली गए हैं, कल मुख्यमंत्री को मैं आते ही बैठक करेंगे, और इस बैठक में भी अधिकारियों को हमने कहा कि भाई आप भी ऊना या बद्दी में या वहां में कोऑर्डिनेट करके, लेकिन हम चाहते हैं कि 10 या 15 दिन के बीच में, क्योंकि आप जानते हैं गर्मियां में हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी है, तो 10 या 15 दिन के अंदर जो है, और ये ही नहीं, हम भी चाहते, एक अनरेस्ट और है कि बार बार कह रहे हैं एक ही जगह जा रही है, आपको पता कई इन्फ्लुएंस होते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये यहाँ से डायरेक्टर सिविल सप्लाई से ही आप एक कैलेंडर जारी कर दो, क्योंकि इनके पास तो सारा रिकॉर्ड है, चाहे हमीरपुर हो, कांगड़ा हो, शिमला हो, यही पहली तारीख को यहाँ आएगी, 2 को यहाँ आएगी, 4 को यहाँ आएगी, तो एक मतलब व्हाइट पेपर कैलेंडर जारी कर दे, अगर ये अधिकारी कहते हैं कि गैस की कमी नहीं। Rising from the Himalayas, a university for the new India driven by innovation. From cutting-edge research to leading startups, Shulini students learn to shape the future. Shulini University. Apply now.